कथा कहानी किस्से में आज की कहानी राजा ययाति की। राजा ययाति एक ऐसे राजा थे जिनके दिमाग में 24 घंटे बस एक ही चीज चला करती थी, वो थी काम वासना, भोग विलास। आप कहेंगे एक राजा तो भोग विलासी होता ही है, इसमें नया क्या है? दोस्तों, किसी भी चीज की अति बुरी होती है, फिर वो काम वासना ही क्यों ना हो। राजा ययाति ने अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपने पुत्रों की भी मदद लेने में हिचक महसूस नहीं की। उम्र की तो सीमा होती है, लेकिन राजा ययाति काम वासना यानी सेक्स में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से इतर भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, लेकिन काम वासना थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से एक बार उनके ससुर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जवानी में ही बूढ़े होने का शाप दे दिया। तो चलिए सुनते हैं काम वासना में डूबे राजा ययाति के साथ आखिर हुआ क्या। क्या जवानी में बुढ़ापे का शाप मिलने के बाद उनकी इच्छा शांत हुई? चलिए सुनते हैं ये रोचक पौराणिक कथा। महाभारत काल में राजा नहुष हुआ करते थे, जिनके 6 बेटे थे, याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति। राजा के बड़े बेटे याति को राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए नहुष ने अपने दूसरे बेटे ययाति को सारा राजपाट सौंप दिया। राजा ययाति ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन उनकी एक अजीब सी आदत थी, वो थी हमेशा भोग विलास में डूबे रहना। महाभारत के आदि पर्व मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में राजा ययाति की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से छिपाकर दैत्यराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ पहले तो अवैध संबंध बनाए और बाद में शर्मिष्ठा से जन्मे 3 पुत्र यदु, तुर्वसु और पुरु के पिता बने। कहते हैं जब पत्नी देवयानी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य से इसकी शिकायत कर दी। ससुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब ये सुना तो उन्होंने राजा ययाति को जवानी में ही बुढ़ापे का श्राप दे दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कामना की आग ऐसी होती है जिसमें जितना ही आग डालो वो और धधकती है। राजा ययाति की इच्छा फिर भी खत्म नहीं हुई और उन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांगने की प्रार्थना की। एक पिता का अपने पुत्रों से उनकी जवानी मांगने के लिए गिड़गिड़ाना विचित्र था, लेकिन काम वासना में लिप्त मनुष्य सही और गलत में भेद कहाँ कर पाता है। पिता तो अपने पुत्रों को देते हैं, लेकिन ययाति ऐसी चीज मांग रहे थे जो शायद ही कोई पुत्र अपने पिता को दे पाता। देवयानी और शर्मिष्ठा के सभी पुत्रों ने ययाति को मना कर दिया, लेकिन शर्मिष्ठा के सबसे छोटे बेटे पुरु राजा ययाति को अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो गए। पितृभक्त पुरु ने इसे पिता की सेवा का अवसर माना और राजा ययाति ये देखकर बहुत खुश हो गए। राजा ययाति ने अपने बेटे पुरु को अपना सारा राजपाट सौंप दिया, लेकिन बेटे पुरु से मिली युवावस्था भोगने पर भी राजा ययाति की काम वासना खत्म नहीं हुई। इसी तरह से सहस्त्र युग बीत गए, लेकिन काम वासना को लेकर उनका मोह नहीं गया। एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा कि हर सुख भोगने से भी कामना उसी तरह बढ़ती है जैसे घी डालने से अग्नि। संपूर्ण पृथ्वी का भोग भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धावस्था आने पर बाल व दांत कमजोर होने पर भी कामना कमजोर नहीं होती, इसलिए अब मैं कामना को छोड़कर भगवान में मन लगाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुत्र पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवावस्था लौटा दी। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।